बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिजिक्स। आज का टॉपिक चैप्टर 11 का है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउस्टिक्स, अकाउस्टिक प्रोटेक्शन। अकाउस्टिक प्रोटेक्शन क्या होता है? हमने प्रीवियस लेक्चर में नॉइज का पढ़ा, जो अनडिजायरेबल इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे चीज करे, जो आवाज पैदा करे, वो क्या होती है? वो नॉइज होती है। अगर हम उसको किसी भी तरीके से एब्जॉर्ब करवाना चाहते हैं, उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, उस फिनोमेना को कहते हैं अकाउस्टिक प्रोटेक्शन। देखें जरा, द टेक्निक और मेथड यूज्ड टू एब्जॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस इज कॉल्ड अकाउस्टिक प्रोटेक्शन। क्या इसमें चीज है? सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस के जरिए जो आवाज को हम अनडिजायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको क्या कहते हैं? अकाउस्टिक प्रोटेक्शन। इसमें इस टॉपिक में मजीद क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमने पढ़ा था कि जो इको होती है, आवाज किसी सरफेस से टकरा के वापस आ जाती है और मल्टीपल वाइब्रेशंस होती हैं साउंड की, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड प्रोमिनेंट कब होती है? इफ द सरफेस इज रिजिड एंड स्मूथ। रिजिड एंड स्मूथ। अगर सरफेस रिजिड और स्मूथ होगी तो वहां से रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, एमसीक्यू में बात पूछी जा सकती है। और अगर सरफेस सॉफ्ट एंड पोरस होगी तो रिफ्लेक्शन क्या होगी? लेस प्रोमिनेंट होगी, यानी वहां पे साउंड को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इस पॉइंट से देखिएगा, ठीक है? रिफ्लेक्शन प्रोमिनेंट कब होती है और लेस प्रोमिनेंट कब, ये दोनों पॉइंट आपने अपने माइंड में रखने हैं। तो इसी में टॉपिक में है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। डिफाइन रिवर्बरेशन, व्हाट इज अकाउस्टिक प्रोटेक्शन, शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें आप ये चीजें ऐड करेंगे, यानी रिफ्लेक्शन इतनी ज्यादा हो जाए, बार बार हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? हम रिवर्बरेशन कहते हैं। अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज पे। फ्रीक्वेंसी रेंज ह्यूमंस की जो होती है, इंसानों की, वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की होती है। बर्ड्स में डिफरेंट होती है, डॉग की और होती है, डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट होती है, डॉल्फिन की डिफरेंट होती है, ब्लू व्हेल की डिफरेंट होती है। तो रेंज क्या है? द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज व्हिच अ ह्यूमन ईयर कैन हियर इज कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। यानी काबिल समात हद क्या होती है? इस रेंज के अंदर जो है हम आवाजों को सुन सकते हैं। इससे कम 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम वाली आवाज ह्यूमन नहीं सुन सकते, और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा वाली आवाज ह्यूमन नहीं सुन सकते। तो ये रेंज वेरी करती है मुख्तलिफ जो है वो एनिमल्स में और बर्ड्स में, ठीक है? अब देखें अल्ट्रासाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलोहर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। वो आवाजें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम अपनी डेली लाइफ में, मुख्तलिफ मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं, मेडिकल साइंस में यूज करते हैं इसको, उसके यूजेस हम पढ़ते हैं। अब जरा यहाँ पे देख लें जरा, 20 किलोहर्ट्ज से अगर आवाज ज्यादा होगी साउंड की फ्रीक्वेंसी, तो उसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड। क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड। एक चीज और ऐड कर लें यहाँ पे, ऐसी आवाजें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो जाए, उनको हम कहते हैं इंफ्रासाउंड। क्या कहते हैं? इंफ्रासाउंड। तो इंफ्रासाउंड का कॉन्सेप्ट आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड का शॉर्ट भी पूछ सकते हैं, ठीक है? सच साउंड which have frequency less than 20 hertz is called infrasound and such sound which have frequency greater than 20 kilohertz is called ultrasound। यूजेस की तरफ आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। दो यूजेस भी वो पूछ सकता है शॉर्ट के हिसाब से। पहला यूज क्या है? डिटेक्टिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अल्ट्रासाउंड का काम क्या है? ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? एक रिलेशन हमने देखा हुआ है, V is equal to F लैम्डा। तो यहां से मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूं तो V ओवर लैम्डा, यानी जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो वहां पे वेवलेंथ कम होती है। अब आपको पता है अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। वेवलेंथ छोटी होने की वजह से ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकती हैं। दूसरा है
मेडिकल फील्ड में यूज किया, पहला यूज किया डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज। अल्ट्रासाउंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक काम ये है कि इसने डायग्नोज करना होता है डिफरेंट डिजीजेस को। अल्ट्रासाउंड क्या करती है, हमें पिक्चर्स लेके देती है, इनर ऑर्गन्स की पिक्चर लेके देती है, यानी हम डिजीज को डायग्नोज करते हैं, पेशेंट्स अल्ट्रासाउंड करवाते हैं अपनी डायग्नोसिस पर्पस के लिए डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक, ठीक है। फिर है रिमूवल ऑफ ब्लड क्लॉट्स, बॉडी में ब्लड क्लॉट्स अगर पैदा हो जाए तो उसको रिमूव करने के लिए। फिर है डायग्नोसिस थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं। फिर आ जाता है मेन जो है इसका, टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ, अंडर वाटर डेप्थ सी की, सी बेड्स की, ओशन की फाइंड आउट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं सोनार, यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये एब्रिविएशन आपने याद कर लेना, ये एमसीक्यूज में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। क्या होता है कि शिप के ऊपर, शिप है, शिप में बैठे अगर आप सरफेस ऑफ ओशन से अल्ट्रासाउंड फायर करते हैं, ठीक है, वो फायर होकर रिटर्न बैक होती है, वो आने जाने का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट करके जिस स्पीड से आपने फायर किया तो आपको पता होती है। और ये वाला फॉर्मूला वहां पे यूज होता है, S = VT, टाइम इंटरवल कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा फिनोमेना जो है, ये फॉर्मूला अल्ट्रासाउंड सोनार के न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम वहां पे क्लियर हो जाएगा काफी आपको, ठीक है। फिर है टू फाइंड वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी, मशीनरी के वियर एंड टियर को फाइंड करते हैं। इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पाइपिंग सिस्टम होता है, लीकेज हो जाए तो पता चलाना है तो अल्ट्रासाउंड फायर कर दें। अगर वहां पे अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट बैक हो रही है जहां पे, वहां पे तो लीकेज नहीं, अगर रिफ्रैक्ट हो रही है आगे चली जा रही है तो वहां पे क्या है, लीकेज है, तो हम वियर एंड टियर डायग्नोज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में है प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, जिस लिक्विड को आपने प्यूरिफाई करना है वहां से आप अल्ट्रासाउंड को पास कर दो, ठीक है, तो वो लिक्विड प्यूरिफाई हो जाएगा, जर्म्स किल कर देंगे। तो ये है हमारा टॉपिक आज का, ये यहाँ पे हमारा चैप्टर 11 एंड हो रहा है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। एक बात आपने याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस के अलग से सेशंस होंगे, ठीक है। अभी हम थ्योरी को लेकर चल रहे हैं टोटल इस फुल बुक की, ठीक है। काउस्टिक प्रोटेक्शन डेफिनेशन, कब प्रोमिनेंट होती है, कब लेस प्रोमिनेंट होती है, रिफ्लेक्शन की बात कर, रिफ्लेक्शन की, रिवर्बरेशन की डेफिनेशन है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की, ये रेंज आपने याद रखनी है, ठीक है। फिर हम साइड बॉक्सेस में भी चेक करेंगे जो हमने मार्क करनी है एमसीक्यूज के लिए, डिफरेंट एनिमल्स की, बर्ड्स की, अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन, यहां से इंफ्रासाउंड की डेफिनेशन, ठीक है। और उसके बाद यूजेस इसके, कोई से भी 3 आपको एमसीक्यूज के लिए और टोटल आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।